अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 59 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एनी और फ़ाखिर एमन के पास आते हैं, तभी एनी उसे समझाती है और कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं फुप्पो से बात करूँगी और तुम्हारी हम इस उम्र में शादी नहीं होने देंगे। एमन कहती है कि मैंने तो हमेशा तुम्हारे गलत ही समझा है, तुम कैसे समझाओगी, वैसे भी सब कुछ तय हो रहा है। एनी कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं और फ़ाखिर सब कुछ संभाल लेंगे, जब हमें घर का बड़ा बना दिया, हमारी शादी कर दी तो हम फैसले भी कर ही लेंगे। फ़ाखिर भी उसे कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सब कुछ हम लोगों पे गुज़र रहा है वो हम तुम्हारे पे कभी भी गुज़रने नहीं देंगे। फ़हमी और राहिला सब कुछ तय कर रहे होते हैं मामलात के, इतनी देर में वहाँ पर फ़ाखिर और एनी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एमन की शादी नहीं हो सकती, अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है। जिस बात पर एनी भी बोलती है तो अकरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी बहन कहती है कि आप लोग कौन होते हो इस शादी से एतराज़ करने वाले, जब घर के बड़े बात कर रहे हैं। तो एनी बोलने लग जाती है और कहती है कि मेरी भी इसी उम्र में इन्होंने शादी की थी, जो कुछ मेरे पे गुजर रहा है मैं वो एमन पे कभी भी गुजरने नहीं दूंगी। राहिला को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें क्या मसला है, जब उसकी माँ राजी है तो तुम क्यों बोल रहे हो। फ़हमी भी उसे आंखें दिखाती है, लेकिन फिर भी एनी चुप नहीं होती। इतनी देर में समीना भी आ जाती है और कहती है कि एनी की बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही, अगर वो कह रही है कि शादी नहीं हो सकती तो आप लोग यहाँ से चले जाएं। जैसे ही जाने लगता है अकरम तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो राहिला को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राहिला बेचारी कहती है कि नहीं नहीं आप रुके, मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन अकरम गुस्से में चला जाता है। फ़हमी बेचारी भी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि राहिला के मेहमानों को इन्होंने नाराज़ कर दिया है, अब वो क्या करेगी। तभी इस बात पर समीना कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो काम हम बड़े नहीं कर सके वो एनी ने कर दिया है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी इस उम्र में नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए। फ़हमी को कुछ भी समझ नहीं आती और वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर एनी जाकर एमन को कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हमने मामला सब कुछ ठीक कर दिया और लड़के वालों को भी भेज दिया। जब ये बात एमन को पता लगती है तो वो एनी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैंने तो हमेशा से तुम्हें गलत ही समझा था, लेकिन तुमने तो मेरा सहारा बनी हो। वो कहती है तुम परेशान ना हो। यहाँ पर राहिला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जैसे ही हबीब आता है तो उसे बताती है आज एनी ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाई है मेरी। हबीब कहता है कि अच्छा ठीक है तुम टेंशन ना लो, अभी मैं हाथ मुंह धोकर जाता हूँ और उससे बात कर लेता हूँ। राहिला कहती है कि घर आए मेहमानों को उसने ऐसे जलील करके रख दिया, मेरे जानने वाले थे, वो क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। हबीब कहता है कि अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें कह तो दिया ना, तुम परेशान ना हो, मैं खुद ही जाके बात कर लूँगा, अभी फ़िलहाल तुम अपनी तबीयत पे ध्यान दो। यहाँ पर साइका भी बेचारी हकी बक्की रह जाती है। फराज को कहती है कि जो काम हम बच्चे नहीं कर सकते हैं वो एनी ने कर दिया, आज मुझे एनी पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है। तभी फराज आता है और धोखे से उसे कहता है कि मस्कन जाना है, कुछ साइन करवाने हैं कागजात पे, तो इन पे साइन कर दो। साइका को भी पता नहीं लगती और वो साइन कर देता है, जबकि वो दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहा होता है। यहाँ पर एनी और फ़ाखिर तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए। तभी फ़ाखिर कहता है कि हमने उसकी ज़िंदगी तो बचा ली, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा है। एनी कहती है कि देखो तुम अपने बाहर जाने की ज़िद छोड़ दो। यहाँ पर एनी आती है अपने स्कूल जाने के लिए, पानी पीने किचन में। इतनी देर में वहाँ पर हबीब भी आ जाता है और कहता है कि तुमने मेहमानों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, राहिला ने मुझे बताया उसके जानने वाले थे, तुम होती कौन हो, जब घर के बड़े मौजूद है तो तुम्हें फैसला करने को किसने कहा। तो एनी कहती है कि मैंने जो भी किया सही किया, मेरे ऊपर जो कुछ चीज़ बीती है मैं नहीं चाहती एमन भी ये सब कुछ झेले, और वो ये कहकर चली जाती है। बीब चुप हो जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर जाता है अहमद के पास और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है और कहता है किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो सबको मसला। अहमद कहता है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो, अपना दिल हल्का कर लो, मेरे से बात वगैरह कर लो। यहाँ पर राहिला बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है और रो रही होती है। इतनी देर में हबीब आता है तो वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने कितनी मेरी इंसल्ट करवाई है। हबीब कहता है कि अभी मैं उसके पास से ही आ रहा हूँ, उसे मैंने खूब डांटा और उसे कहा है। राहिला कहती है कि तुम एनी को कहो कि वो जाकर माफ़ी मांगेगी। हबीब कहता है कि फ़िलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, अच्छा मैं कुछ दिनों में कह दूँगा, तुम अपनी सेहत के बारे में ध्यान दो, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि बस सेहत की ध्यान दो। यहाँ पर साइका जैसे ही फराज को देखती है तो कहती है कि आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और ये शर्ट आप पे अच्छी लगती है। तो फराज कहता है कि बस इंटरव्यू है ना,
इसीलिए घबराया हुआ हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं। जाते जाते उससे एक पेज गिर जाता है। जब साइका उसे देने जा रही होती है तो इतनी देर में समीना का सामना होता है। वो कहती है ये किस तरह का पेज देने जा रही है? तो कहती है मस्कन के वीज़े के लिए कहा था तो कोई पेपर गिर गया। समीना जब वो पेपर देखती है तो उसे बताती है कि दूसरी शादी की इजाज़तनामा है। साइका जी ये देखती है सुनती है तो हक्की बक्की रह जाती है। कहती है इन्होंने तो मुझे कहा था बाहर जाना है तो इसलिए सब है। समीना कहती है इसीलिए तो कहते हैं कोई भी पेपर साइन करने से पहले देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, अगर नहीं आता तो किसी से पूछ लो। यहाँ पर फहमी जाती है ऐमन के पास और उसे कहती है तुम परेशान ना हो, एनी ने जो कुछ भी किया उससे मैं बदला ले लूँगी। लेकिन ऐमन कहती है उसने जो कुछ भी किया वो मेरे हक़ में बेहतर ही किया। समीना और आयशा दोनों साइका को कहती है कि तुम टेंशन ना लो, फ़ाकिर ने उसकी लोकेशन ट्रेस करवा ली है। यहाँ पर फराज जैसे ही पहुँचता है शाजिया के घर तो वो उसे एक पेपर साइन करवाती है और कहती है कि इसमें यह है कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी और बच्चों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखोगे। जब ये बात फराज को पता लगती है तो वो कहता है मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो तुम मुझे धोखा दे रही हो। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में सब घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आयशा से कहती है कि फराज भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं? साइका भी उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा ही शोहर मिला था। साथ वो अपने बच्चों को भी लेके आती है। फराज अपने बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और साइका से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, इसने वैसे भी मुझे धोखा दिया है। इतनी देर में वो लोग घर जाने लगते हैं तभी शाजिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मुझे धोखा दे के जा रहे हो। तो फराज कहता है धोखा तो तुमने मुझे दिया है। यहाँ पर आइला बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है क्योंकि अकरम उसकी कॉल अटेंड नहीं करता है। तभी उसे एक मैसेज भेजता है। जब वो सुनती है तो वो वही सोने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, दोनों की रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर अकरम उसे फ़ोन करके कहता है कि तुमने रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली होगी, अब देखना मैं ये तुम्हारे शोर को भी सुनाऊंगा और वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, धक्के दे के घर से निकालेगा। राहिला कहती है कि ऐसा ना करो, एनी ने गलती की है, मैं उसे समझाऊंगी और माफ़ी मंगवाऊंगी। लेकिन वो गुस्से में फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर समीना टेंशन में बैठी होती है। इतनी देर में सब लोग आ जाते हैं तो आयशा कहती है कि सब ठीक हो गया है। फराज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो कमरे में चला जाता है। यहाँ पर साइका फहमी को कहती है कि आज हमारी भाभीयों ने ही हमारा साथ दिया है, तुम तो इन्हें गलत समझ रही थी, एनी ने भी बिल्कुल ठीक किया है, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बचाई है, आज इन्होंने हम दोनों की ज़िंदगियाँ बचाई है। यहाँ पर फ़ाकिर घर आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एनी कहती है कि तुमने मुँह क्यों बनाया हुआ है? मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम बाहर चल जाओ, लेकिन मैं बड़ी अम्मा को कैसे कन्विंस करूँ जब मैं खुद ही नहीं हूँ? तो फ़ाकिर कहता है कि तुम तो अपने ख्वाब पूरे कर लोगी, लेकिन मेरा क्या बनेगा? तो एनी सोच में पड़ जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।